नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं MVNews.live। पहले जैसी ना ही चहल पहल देखने को मिल रही है, ना ही सड़कों पे भीड़। यहाँ तक कि ग्राफिक भी बहुत कम, मतलब जो चुनाव के ग्राफ्स होते थे वो इस बार काफ़ी गिर गए हैं। अब इनका कारण या कोरोना है या फिर काफ़ी लोग डर गए हैं सरकार से। आइए बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोग मतदान के लिए क्यों नहीं निकले हैं और क्या बदलाव चाहिए सरकार से। काफ़ी लोगों का कहना है कि वो नए युवा को वोट देना चाहते हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो पुराने शक्ल से छोड़ के नए शक्लों को वोट दे। लेकिन क्यों आखिर नए शक्लों को वोट दे? आखिर पुराने सरकार भी तो 15 साल से बिहार में राज किए, काफ़ी बदलाव लाए हैं। आइए जानते हैं लोगों से और क्या है उनका कहना। क्या मैडम जी क्या पूछ रही हैं? आप वोट दिए, क्या बदलाव लाना चाहते हैं? बदलाव मेरा नहीं, दीघा विधानसभा का नहीं। दीघा विधानसभा का तो भाजपा के कार्यकर्ता वोट देने निकले नहीं हैं। वो कार्यकर्ता निकले कि नहीं निकले, इसमें जो आक्रोश है बिहार में, तेजस्वी जी का जो तूफान है, मैं अपने आज़ादी के बाद इस तरह के तूफान बिहार में नहीं देखा हूँ। और ये एक युवा नेता जितने 74-75 बरस वाले हैं ना, डेड बॉडी सब पर भारी पड़ रहे हैं। एक युवा, हमने पूरा युवाओं का, सब मतदाताओं का डिमांड है कि अगली बार तेजस्वी जी को लाना है। जो रोज़गार की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो कोरोना जैसा बीमारी में जो लोगों को साथ दिया, गरीब गुरबा को आंसू पोंछा है, उसी का सरकार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बात करना चाहते हैं मैडम जी, आप जुमलेबाजी नहीं चलेगा। बहुत लोगों को धोखा दिए हैं। आप एक भी काम करते नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग को उनको वोट मांगने की क्या ज़रूरत पड़ती है? आप बोल रहे हैं कि मैं विकास पुरुष सुशासन बाबू हूँ, तो आपको तो सूद कर रहे हैं, आराम से आपको तो जीत जाना चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो 15 साल में इस बार की जो सरकार है नीतीश कुमार की, उन्होंने भी काफ़ी बदलाव किया है बिहार में। लेकिन हम लोग भी नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं। लेकिन ये है कि सरकार मतलब आने से पहले काफ़ी वादाएं करती है, लेकिन आने के बाद वो सब ठप हो जाता है। मैडम जी, बिहार में जो गरीबी की स्थिति है, पिछड़ा राज्य है। पहले भूख पेट, तब न पुल पुलिया देखेगा। जो लोग बाहर में काम करने गए थे, वो स्थिति बिहार के देखे हैं ना, और उसके बाद जिस तरह से लौटे हैं, अगर कोई भी उसका आंसू पोंछते तो हमको नहीं लगता है कि किसी के परिवार पर हमला करने के लिए। देखें ना, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री हैं, वो जैसे लग रहा है ना कि जिला परिषद के पार्षद के चुनाव का प्रचार करने आए हैं। ये शोभा दे रहा है क्या? ये गली गली घूम करके जिस तरह से वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री को, जिस तरह से उनका गरिमा है, उन्होंने अपना गरिमा बर्बाद कर दिया। बोल रहे हैं कि जंगल राज का युवराज। मैडम जी शोभा दे रहा है, आपका युवराज नहीं हुआ तो मेरा दोषी है, महान दोषी है। और इस बार जो इस बार के मतदान में ग्राफिक्स काफ़ी गिर गए हैं। काफ़ी लोग घर से वोट देने नहीं निकल रहे। शायद इससे ज़्यादा चहल पहल पर्व त्योहार में देखने को मिलता है, लेकिन आज तो सड़कें भी एकदम खाली। इस पे क्या बोलेंगे? मैडम जी, जो तेजस्वी जी का तूफान है, जो उनका वोटर है, वो अपना वोट दे दिए हैं, और जिनका कहानी ख़त्म है वो सो गए हैं। इस पर ज़्यादा नहीं बोलना है, इन लोग की कहानी समाप्त है। अब ये सब घंटी बजा लेकर के 10 तारीख के बिहार खाली कर देंगे। तो आपके हिसाब से तेजस्वी की सरकार आने वाली है? दूल्हा देख रहे हैं कैसे चमक रहा है मैडम जी। समधी मिलन करने के लिए सब युवा सब देख रहे हैं। दूल्हा के सामने कोई टिका है और कोई बुरपुरनिया का रोल नहीं है। उनका चमक देखिए ना, गाल पलीराम देखिए। पूर्वज से ही तो घर चलता है। मैडम जी सुनिए, 19 रैली अपने आज़ादी के बाद जो इतिहास है, 19 रैली, एक हेलीकॉप्टर पर 40 गो पीछा कर रहा है लोग, दिल्ली से लेकर बिहार तक। वो पकड़ाने वाले देख रहे हैं कैसे दौड़ रहे हैं। वो तो आगे आगे दौड़ रहे हैं, लड़का लोग पीछे दौड़ रहा है। और आप लोग भी मैडम जी से छोड़िए और तेजस्वी जी के साथ मिल जाइए। तो देखा आपने, इनके आंकड़ों से तो लगता है कि इस बार बिल्कुल तेजस्वी की सरकार आने वाली है। आप क्या कहेंगे? इस बार तेजस्वी सरकार है, महागठबंधन की सरकार होगी। और नीतीश जी जो पलटू राम है, 2015 में आम जनता का वोट लेकर के जो जनता बीजेपी के खिलाफ वोट किया था, उसी का वोट लेकर के जो कह रहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी से नहीं मिलेंगे, और बीजेपी से मिल गए। 10 तारीख को उनको मिट्टी में मिलना है, उनकी विदाई। महागठबंधन पे आपकी क्या राय है? महागठबंधन, इस बार जो महागठबंधन है वो मजबूत महागठबंधन है, और कोई इधर उधर भागने वाले नहीं हैं। सब बीजेपी से वर्षों से जीवन काल से लड़ने वाली ताकत है, और हथरस का बदला इस बार बिहार लेगा। लेकिन जो नए दूल्हे की बात हो रही है, तो काफ़ी ऐसे 2 नए युवा हैं जो इस बार के चुनाव में खड़े हुए हैं, तो उनके बारे में हम लोग क्यों तेजस्वी यादव को ही नया दूल्हा माने? अरे भाई, उसको तो चिराग से पूछिए
कि नीतीश से झगड़ा बैर है और नरेंद्र मोदी से दोस्ती है और नीतीश को नरेंद्र मोदी से दोस्ती है। ये कैसन झगड़ा है, कैसन दोस्ती है। गांव घर में कहावत बा, सैया निक बेटबो निक क्रिया किकरा लेके खाओ, मिथिला में कहावत है। तो यही हाल बा चिराग पासवान के, उनका नीतीशवो निक है और मोदियो निक है। चुनावों में तो ऐसी हलचल लेकिन देखने को मिलती रहती है कि आज आप इस पार्टी में, कल इस पार्टी में, लेकिन तेजस्वी यादव जितने भी वादे कर रहे हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद भी वो सब पे वो काम करेंगे? बिल्कुल। महागठबंधन में लाल झंडा की जो चमक है, हरा और लाल की, दोनों मिल करके पिछड़े गरीबों दलितों की आवाज़ है। जीवन भर सड़क पर रेंगते हुए आंदोलन चलाए हैं, झोला धोकर सेवा किए हैं और ये चमक बिहार के विकास का रास्ता देगा। दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं, नीतीश बहुत काम किए हैं। गरीबों के झोपड़ी पर बुलडोजर चला करके फ्लाईओवर बनाए हैं और जब गरीब के पेट पर लात मारेंगे, गरीब का ज़िंदगी पटना के सड़कों पर नहीं रहेगा, गरीबों की आवाज़ नहीं रहेगी। इस कैसी बदलाव है, ये इस बदलाव को लोग नकार दिया है। जी, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब तेजस्वी यादव के सपोर्ट में, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि बिहार में चुनाव का ग्राफिक्स काफ़ी गिर चुका है। लोग एक तरफ तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ नीतीश को कह रहे हैं कि वो इस बार नहीं जीतने वाले हैं चुनाव। आइए बात करते हैं और लोगों से। बताइए आपका क्या राय है? राय मेरा यही है कि 15 साल में लालू जी ने जितने बिहार के गरीब गुरबा को बसाए थे पटना में, जब नीतीश जी की सरकार बनी तो इन 15 साल में सबसे पहला काम तो उन्होंने गलत काम किया कि सारे गरीबों को उजाड़ दिया और कहा कि गरीब पटना में नहीं रहेगा, गरीबों के रहने से पटना गंदा होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ की जनता भी पूछ रही कि बगैर गरीब के स्मार्ट सिटी कैसा होगा? सारा काम गरीब करता है, झाड़ू बहारू बिल्डिंग सारा काम गरीब करता है। जब गरीब शहर में नहीं रहेगा तो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं, दूसरी बात, एक मिनट, जो लोग ये कह रहे हैं कि 15 साल पहले जंगल राज हुआ करता था, उस पे क्या कि लड़कियां फिर से अगर तेजस्वी की, क्योंकि काफी लोगों के मन में ये डर है कि अगर फिर से तेजस्वी की सरकार आई तो जंगल राज ना आ तो जाए। सुन लीजिए मैडम, जिसको उन्होंने जंगल राज कहा, जंगल राज कहकर कहीं तो वो सत्ता में आए, लेकिन वो जलाद राज कायम कर दिए। जंगल राज तो नहीं मिटा है, जंगल राज तो और बढ़ा दिए, जलाद राज कायम कर दिए और गरीबों पर ज़्यादा हमला हुआ, बलात्कार का घटना बढ़ा, मर्डर का घटना बढ़ा, पुलिस जो है तानाशाह हो गया। तो ये कैसा मने यही रामराज है, पहली बात। दूसरी बात कि फिलहाल लॉकडाउन के अंदर जो बगैर तैयारी के लॉकडाउन किया गया भारत में, तो 3 महीना तक ले जो बिहार के सबसे ज़्यादा मजदूर दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वो लोगों को जब खाना बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, तो वो लोग पैदल चल दिए। 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से पैदल चल के अपना घर चले रास्ते में कितना मर गए, जो भी बचे तो उसको बॉर्डर पर, यही नीतीश जी कहे कि बॉर्डर में नहीं घुसने देंगे। तो हमारे महागठबंधन के लोग और कम्युनिस्ट लोग सर बॉर्डर पर जा करके उन लोगों को वापस बुलवाया। तो और कहे कि मैंने अपने ही बिहार में रहने वाले लोगों के साथ प्रशासन जो है बिहार का, नीतीश जी का, वो ऐसा बुरा बर्ताव किया, लग रहा था कि कहीं दूसरे देश का आतंकवादी हमारे बिहार में घुस रहा है। तो ये सब जो आक्रोश है और कोई व्यवस्था नहीं हुआ खाने के लिए, जो बहुत सा मैंने पेपरबाजी हुआ, मीडिया में दिखाया गया, लेकिन हकीकत में धरती पर कुछ नहीं कहीं था। जानवर की तरह फाटक में बंद कर दिया गया एक स्कूल में 1000 आदमी को। तो 1000 आदमी एगो स्कूल में बगैर शौचालय के, बगैर खाना के, बगैर बिछौना के कैसे रह सकता है? तेजस्वी यादव के आने के बाद ज्यादा क्या चीज बदलाव होगा? विकास होगा या बेरोजगार? ये सारे जो कुकर्म किए हैं, जितने भी गलत काम किए हैं, वो सब को मैंने डाउन करके और जो भी काम होगा वो बेहतर होगा और वो लोग का सफाया होगा। बिहार ही नहीं बल्कि बिहार का इस बार जो लोग मतदान देने नहीं आए हैं और उनको जब सरकारों से दिक्कतें आती है, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मतदान देने नहीं आए हैं तो उनके लोग जो हैं एनडीए के लोग, वो एसी में रहने वाले लोग हैं, वो लोग डरते हैं कोरोना से, लेकिन गरीब गुरबा कोरोना से नहीं डरता है। क्योंकि गरीब गुरबा तो भूख से ज़्यादा मरा है, कोरोना से नहीं मरा। आप देखिए बड़ा बड़ा नेता उनका जो है कोरोना से हो रहा है, और गरीब गुरबा तो ऐसे भी भूखे मरा है ज़्यादा। तो गरीबों को कोरोना ज़्यादा तंग नहीं कर रहा है। जो नहीं निकले हैं उन्हीं लोगों के लोग हैं जो एसी में रहने वाले लोग हैं, और गरीब गुरबा तो सब जगह निकल करके अपना काम कर रहा है। उनके लोग नहीं निकले हैं, इसलिए परसेंटेज आपको कम दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के लोग सब जगह निकले हैं, इसलिए उनका सफाया होगा निश्चित हो।
तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि नीतीश सरकार में इतना खामियां है कि सुबह से लेकर अगर शाम तक भी अगर कहते रहे तो वो कमी नहीं होगा। हर लेकिन नीतीश सरकार के आने के बाद कुछ अच्छाई भी तो दिखी है बिहार में। मेरे समय में तो केवल बुराई ही दिख रही है। लेकिन हमारे मतलब जमाने में भी कुछ अच्छाई दिखी है। मेरे पास 10 उनका भी खामियां बताता हूँ। हर सरकार में रोटी कपड़ा मकान रहता था, मगर एनडीए सरकार में रोटी कपड़ा ही रह गया और मकान गरीबों के हक से कोसों दूर चला गया। इसका कहीं ना कहीं मतलब कारण कोरोना को भी दे सकते हैं। इसका कारण है कि ये सब टेबल के नीचे से बढ़ गया। जो पदाधिकारी जहाँ पोस्टिंग हो उसको 5 किता जमीन मकान चाहिए। यही कारण है जमीन का इतना हाई रेट होने का। और इनके सरकार में मैं बता रहा हूँ कि ये इतना हुआ है, मैं अभी 10 खामियाँ बताता हूँ। पहला देखिए कि यूपी में 5 रुपये डीजल का रेट कम है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार भी, वहाँ भी सरकार है। 8 आना 1 रुपया अहमियत रखता है, मगर 5 रुपये अंतर डीजल का। ये समझ रहे हैं क्या जनरेशन है, क्या मतलब जो है कि नहीं 5 रुपये अगर कम हो जाएगा तो कितना हल्का होगा, मतलब जो है कि नहीं बिहार वासियों को। तो तेजस्वी यादव के आने के बाद डीजल का रेट कम होगा? कुछ जरूर होगा, एकदम होगा। बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ना 5 रुपये। लेकिन ऐसा सरकार का कहना है कि जितना हम लोग टैक्सेस देते हैं वो कहीं ना कहीं वो रोड मतलब फैक्ट्री ये सब में लगाते हैं। रोड के बारे में मैं बताता हूँ। आदमी कहता है कि नीतीश सरकार में रोड बना है, रोड बना नहीं, हाईवेज बने हैं। धूरे धूर बिका, सारा रोड को धूरे धूर बेच देगी। और जो हाईवेज बना है पटना में, मतलब पटना धीरे धीरे स्मार्ट सिटी जो बन रहा है। तो 20 मिनट चलिए 200 रुपया दीजिए, फिर 20 मिनट चलिए 200 रुपया दीजिए, बस 200 रुपया देते चलिए। तो रोड बना कि बिका? ये तो सारा रोड मतलब बेच दिया गया हुआ है। और मैं बताता हूँ इसके खामियाँ में। अभी बताते हैं कि 10,000 रुपये टेलर बालू खरीद कर क्या विकास हो सकता है? कभी कहेंगे कि इसमें जीपीएस लगेगा, टोटल गाड़ी में 25-25 हज़ार का। कहाँ से गरीब पैसा आदमी ला करके जीपीएस लगा, उसके बाद में 2 महीना के बाद छोड़ो ना, जीपीएस नहीं तो वैसे ही लोड होगा। कभी कहते हैं कि गाड़ी में स्टिकर लगाना है 100 रुपये बिकता, और वो मार्केट से नहीं लेना है, जो मार्केट में अच्छा है नहीं MBI से लेना है, 100 रुपये बिकता। कभी कहेंगे आप गाड़ी बहुत स्पीड चल रहा है, 8,000 का मशीन लगाइए। बोलिए कितना मतलब जो है कि नहीं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बताइए कितना खाना चाहिए, मैं बताता हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बस अमीरों की सरकार है, लेकिन तेजस्वी की जो सरकार आएगी तो कहीं ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो वो बस गरीबों की रह गई? तो नहीं, ऐसा बात नहीं, वो सभी लोगों की रहेगी। वो तो खुद अपने ही बोले हैं कि मतलब हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और इनका बता तो रहा हूँ कितना खामियां है कि इसको सुबह से लेकर शाम हो जाएगा, सुबह से लेकर मैम शाम हो जाएगा। इनको मतलब है कि नहीं ये करते कर देख ही रहे हैं, कभी स्टिकर का खेल, तो कभी हाई स्पीड मशीन का खेल, तो कभी जीपीएस का खेल। ये बस खेल ही में मतलब जो है कि नहीं रह रहा है। तो देखा आपने, अभी भी फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मतदान किसकी तरफ है। अगर जीते तो बीजेपी भी जीत सकती है, या किसकी सरकार आने वाली है इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। बहुत लोगों को सरकार से अभी कमियां भी हैं और बहुत लोग अभी के सरकार से खुश भी हैं। लेकिन अभी बात यह है कि आखिर मतदान का जो ग्राफिक्स गिरा है वो इतना क्यों गिरा है इसका कुछ पता नहीं है लोगों को। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ MVNews.live पे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।